Hello guys, I welcome you all on the Office of Mind YouTube channel platform. And in this video session, I'll be covering your history part. And in this history part, I'll be telling all the aspect of ancient, medieval, and modern history. That what are the important topic you must read in this 20 days, because ये 20 दिन बच गए हैं. And in this 20 days you just not have to focus on each and every section. आपको हर सेक्शन पे फोकस नहीं करना है. लाइक यू डू नॉट हैव टू स्किप द 3 सेक्शन. आपको इन तीनों सेक्शन को स्किप भी नहीं करना है, बट वो चीज़ को भी फोकस नहीं करना है. लाइक व्हाट इज़ रिलेवेंट, आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैं उसको एनालिसिस करने के बाद आई एम मेकिंग दिस वीडियो. बट या आई टेल यू वन थिंग कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले भी आई हैव मेड द वीडियोज़ ऑन द ज्योग्राफी सेक्शन, दैट पॉलिटी सेक्शन एंड द सेक्शन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विच इंक्लूड्स योर जनरल साइंस. इस जनरल साइंस में सारे पार्ट्स आते हैं. एंड इन ऑल दिस सेक्शन आई हैव टेकन द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. किसी का मैं उठाया हूँ एंड आई हैव शोन इन द, मैंने आपको जो सोर्सेज बताए थे और आपको इन सोर्सेज से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आई हैव शोन इन दिस ऑल दिस वीडियोज़. तो मैंने इस वीडियो में वो चीज़ें कवर कर रखा है. सो आई मस्ट से कि आप इसको जाकर एक बार वॉच करो, बिकॉज 1.5x या 1.25x पे अगर आप देखते हो तो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 hour to finish all this your strategies, and 20 days maybe things are doable, because doesn't matter what you have read in the previous days or like 1 year or something like 6 months. What will matter in these 20 days में आप कितना करते हो, like what you do in these 20 days is gonna matter a lot. So I'll tell you कि आपको ancient और medieval और modern में क्या क्या पढ़ना है. Like I have combined the ancient and medieval part. मैंने यहाँ पे एंशेंट और मेडिवल पार्ट को कंबाइन कर रखा है. एंड व्हाट आर द टॉपिक्स यू मस्ट रीड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स. लाइक एंशेंट और मेडिवल की बात करें, सबसे पहले आई विल बी टेलिंग योर सोर्सेस. व्हाट सोर्सेस यू रेफर फॉर दिस. आपके पास 20 दिन बच गया एंड यू शुड टेक 1 सोर्स एज योर रेफरेंस. लाइक अगर आपने क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड की NCERT पढ़ रखी है, देन इट्स मोर देन एनफ और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो टेक 2 days एंड मैक्सिमम 3 days टाइम टू फिनिश योर एंशियंट मेडिवल पार्ट, बिकॉज 2 और 3 दिन में पूरा दिन भर और रात भर तो आप हिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते. लाइक डिवाइड योर टाइम कि यू हैव टू रीड 2 hours फॉर द 2 days और 3 hours फॉर द 3 days टू कंप्लीट योर एंशियंट एंड मेडिवल पार्ट. बिकॉज अगर आप पूरा दिन भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो इट विल बी फील लाइक समथिंग बोरिंग इज हैपनिंग विथ यू. सो आई सजेस्ट कि 2 to 3 days में चीज़ों को डिवाइड कर लो. लाइक व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू रीड फर्स्ट. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं. व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू रीड फर्स्ट इन 2 to 3 days, एंड इन 2 to 3 days डिवाइड योर टाइम लाइक सच अ वे लाइक कि आपका हिस्ट्री भी हो रहा है, आपका ज्योग्राफी भी हो रहा है, एंड साइंस पोर्शन भी आप कर रहे हो, एंड करंट अफेयर भी साथ साथ कर रहे हो. सो आई से कि आपको इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, बिकॉज आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर. मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए इन सारी चीज़ों को लिखा है. और ट्रस्ट में अगर आप इतना कर लेते हो देन डेफिनेटली विल कम टू द कंक्लूजन कि या मेरे से सारी चीज़ें बन रही हैं. थिंग्स आर डूएबल इन दिस 20 days, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू बी इमोशनल इन दिस 20 days. अगर आप इमोशनल होते हो तो डेफिनेटली इट विल कम टू 1 point कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बहुत वीक पड़ जाओगे. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस 20 days. तो एंशियंट एंड मेडिवल पार्ट में आपको क्या पढ़ना है. सबसे पहले यू टेक इंडस वैली सिविलाइजेशन. सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है. And in this Indus Valley civilization know about how the question is being framing. क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं. लाइक अगर पढ़ रहे हो तो आप देखो PYQ, वहाँ पे 4 ऑप्शंस, 4 ऐसे दिए रहेंगे, सिटी के नाम दिए रहेंगे और उनको आपको मैच करना पड़ेगा. लाइक विच सिटी इज़ फेमस फॉर व्हाट. कालीबंगन, कोडिग्गी, लोथल, मोहनजोदारो, ये सारी चीज़ें दिए जाएंगे यहाँ पे. एक एग्जांपल कह रहा हूँ आपको, और आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाएगा. सो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करने के लिए इस टॉपिक्स को इस्तेमाल करते हैं वो. सो लाइक अगर आप इंडस पढ़ रहे हो तो रिमेंबर द सीक्वेंस. आप चीज़ों को याद रखो कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से रिलेटेड थी, ये चीज़ें वहाँ से रिलेटेड थी, समथिंग लाइक दिस. मौर्यन पढ़ रहे हो तो मौर्यन में आई हैव रिटन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स. उसके बाद फिर मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो मुगल्स का था वो सारे आपको कवर करने हैं. मुगल्स के ये आर्किटेक्चर कवर करने हैं आपको, चोला के आर्किटेक्चर कवर करने हैं, अशोका के पिलर्स कवर करने हैं और इंस्क्रिप्शन कवर करने हैं. फिर गुप्ता डायनेस्टी कवर करने हैं,
एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, दिल्ली सल्तनत और ट्रैवलर्स जो जो फेमस आए थे। अब मैं बता रहा हूँ इनको, अगर एग्जांपल मैं ये लेना चाहता हूँ, अगर आप इसको हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें से मैं एग्जांपल इतना गुप्ता डायनेस्टी को आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि गुप्ता डायनेस्टी अगर पढ़ रहे हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको पढ़ना कैसे, लाइक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मेक अ फ्लो चार्ट काइंड ऑफ स्टफ, लाइक यहाँ पे टेम्पल एंड आर्किटेक्चर रख लो, टेम्पल एंड आर्किटेक्चर के फीचर्स लिख लो, क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी, किस टाइप से बना हुआ था। इस गुप्ता डायनेस्टी को क्या कहते हैं यार, वी ऑल्सो नो कि टर्म्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया ये कहते हैं। पेंटिंग्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अजंता केव पेंटिंग था, यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स थे। केव आर्किटेक्चर्स को ले लो, केव आर्किटेक्चर किस टाइप में था, दो फॉर्म में थे, अजंता केव के फॉर्म में एंड केव आफ्टर द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर बिल्ड बाय द वकाता किंग्स के टाइम से जो बिल्डअप हुए थे। तो मैं कह रहा कि इफ़ यू रीड ऑल दिस थिंग्स, लाइक गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हो, इफ़ यू रीड दिस गुप्ता डायनेस्टी इन अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस मैसेज कि अगर आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हो या फिर चोला डायनेस्टी पढ़ रहे हो या फिर भक्ति सूफी या मुगल्स पढ़ रहे हो, इन सब टॉपिक्स को आप फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ो। इफ़ यू रीड ऑल दिस इन अ फ्लो चार्ट फॉर्मेट देन डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ एंशिएंट मेडिवल में एक और चीज़, लाइक अगर एंशिएंट ही पढ़ रहे हो या फिर मेडिवल ही पढ़ रहे हो, लाइक तो एक टॉपिक होता है सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग का टॉपिक ये होता है कि वहाँ पे आपको 4-5 रूलर्स के नाम दे देंगे और पूछेंगे यहाँ पे सबसे पहले कौन था, सबसे बाद में कौन था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग इसको आप लगाओ, ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ लेंगे आपसे। सो आपको अगर पढ़ रहे हो तो आप इसको ध्यान में रखना कि हाँ कौन सा रूलर पहले आया था, कौन सा रूलर बाद में आया था। फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भक्ति सूफी मूवमेंट अगर पढ़ रहे हो तो लाइक मीराबाई के गुरु कौन थे, ये सारी चीज़ें अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हो देन डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे। ट्रैवलर्स मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ट्रैवलर से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो फेमस ट्रैवलर्स होते हैं, फेमस ट्रैवलर्स कौन से ट्रैवलर कौन से कोर्ट में क्या कर रहे थे उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। लाइक अगर आप फ्रांसिस बर्नियर के बारे में जानते हो तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। दीज आर द ट्रैवलर्स, जो फाहिन, ये ह्यूनसांग, ये सारे जो आए थे, ये कहाँ पे इनका क्या काम था, किन के कोर्ट में गए थे, फेमस समुद्रगुप्ता के कोर्ट में कौन कौन आया था। तो मैं ये कहना चाह रहा कि आप ट्रैवलर्स के फेमस जो कोर्ट्स थे वो आपको पता होना चाहिए कि किस किस कोर्ट में गए, किस टाइम पे, कौन से रूलर के टाइम पे आए, ये सारी चीज़ें आपको लिंकअप करके पढ़ना पड़ेगा। अशोका के पिलर्स आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हर वो पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए एंड सम पॉइंट्स अबाउट द इंस्क्रिप्शंस की, इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा सा अशोका के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ रहे हो तो जैनिज्म के आपको 24 तीर्थंकर्स के सारे नाम याद नहीं करने हैं, फर्स्ट याद करने हैं, लास्ट याद करने हैं, सेकंड लास्ट याद करने हैं, कौन कौन से थे। जैनिज्म के फीचर्स पता होने चाहिए, जैनिज्म, वाई जैनिज्म और बुद्धिज्म केम इनटू दैट एग्जिस्टेंट, ये सारे थोड़ा सा आप अगर रीज़न वाइज पढ़ोगे तो आपके कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिकॉज तमिलनाडु बोर्ड में वहाँ पे हर वो चीज़ें एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से और सिंपल वर्ड्स में मेंशन किया गया है। तो मैं आपको फिर से एक ब्रीफ बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इन चीज़ों में। लाइक ये स्ट्रैटेजी वीडियो, आई विल नॉट बी टीचिंग एनीथिंग इन दिस वीडियो, आपको मैं स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं हर वो चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया, अशोका के पिलर्स और इंस्क्रिप्शन बताया, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म बताया, फिर गुप्ता डायनेस्टी बताया, एक एग्जांपल बताया आपको मैंने कि कैसे कैसे पढ़ना है। लाइक इफ़ यू आर रीडिंग द गुप्ता डायनेस्टी, आपको वहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में, या फिर चोला डायनेस्टी पढ़ रहे हो तो उसको चार्ट फॉर्मेट में पढ़ो। भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे फेमस सेंट्स वगैरह के नाम आपसे पूछ ले जाएंगे उस टाइम पे कौन थे। मुगल्स के आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ेगा आपको। और इन शॉर्ट ब्रीफ लुक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ ऑल द मुगल, दैट्स इट। फिर ट्रैवलर्स मैंने बताया, और फेमस कोर्ट्स एक बार देख लेना आप, फेमस कोर्ट्स एंड इंक्लूड्स वन मोर थिंग, लाइक 16 महाजनपदास जो थे उनके बारे में आप उनके कैपिटल्स के बारे में पढ़ लेना। लाइक अवंती पढ़ रहे हो तो अवंती का कैपिटल क्या था, कोसाला पढ़ रहे हो तो उसका कैपिटल क्या था, वज्जी पढ़ रहे हो उसका कैपिटल क्या था, एंड सी कि ये सारी चीज़ें कौन से रिवर के टाइम पे, कौन से रिवर पे बनी हुई थी, कौन सा सिटी कौन से रिवर पे था, कौन सा रूलर वहाँ पे रूल कर रहा था, समथिंग लाइक दिस। और इससे आपका ये पूरा एंशिएंट और मेडिवल कंप्लीट हो जाएगा। इट विल नॉट टेक इवन मोर देन 2 days, आपको 2 दिन से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं लगेगी कंप्लीट करने में। ट्रस्ट मी, इफ़ यू कैन कंप्लीट दीज 2 थिंग इन 2 days ना, मैजिक हो जाएगा, मैजिक विल गोना हैपन। एंड एट दैट टाइम, एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल बी थिंकिंग कि हाँ ये चीज़ें वर्थ इट थी करने के लिए, बिकॉज इफ़ यू स्किप ऑल दिस, और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, इट्स नॉट लाइक अ CSC की आपको वहाँ पे बहुत टफ बहुत डिटेलिंग करेंगे, बहुत ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं।
इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल कम टू द कंक्लूजन कि हाँ ये इतना चीज़ें हार्ड नहीं पूछते। नेक्स्ट कमिंग टू द मॉडर्न पार्ट, मैं मॉडर्न पार्ट पे आना चाहता हूँ। ये हमारा मॉडर्न पार्ट है और मॉडर्न पार्ट में सिर्फ इन फेजेस को ही कवर करने हैं। लाइक अगर आप इतना कर ले तो देन इट्स मोर देन इनफ। व्हाट आर द ट्रीटी साइन एट दैट टाइम, क्या क्या ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे हो, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ रहे हो, तो बैटल ऑफ प्लासी बक्सर पढ़ रहे हो तो इस टाइम पे गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल, और गवर्नर के जनरल के सारे काम आपको पता होने चाहिए। लाइक अगर कोई रूल पास हो रहा है तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल ने क्या क्या, कौन कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या फेमस काम करा, सब्सिडरी लाइन्स किसके टाइम पे आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके टाइम पे आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया, इन सब का ईयर पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्या करेंगे, लाइक आपको 4 ऐसे एक्ट दे देंगे या 4 ऐसे गवर्नर जनरल दे देंगे, उनके काम दे देंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी लाइन्स और समथिंग लाइक दिस, आपको बोलेंगे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में लगा दो। ये ऐसा काम रहेगा बिकॉज ये क्वेश्चन रहेंगे ईजी बट बन जाते हैं ये ट्रिकी। सो आपको ट्रिकी में खेलना है। ये हार्ड यहाँ पे हार्ड कुछ नहीं आने वाला है। दे विल गिव यू द ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन देंगे एंड दैट्स इट, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द ऑल द एरिया कि हर वो चीज़ से कैसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नर जनरल पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हो, तो वॉरेन हेस्टिंग के सारे नाम पता होने चाहिए, सारे काम पता होने चाहिए, वो कौन से ईयर से कौन से ईयर में था, उसके टाइम पे कौन सा फेमस चीज़ हुई और कौन सा मतलब मूवमेंट फेमस चल रहा था, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर किसी इसका काम के बारे में अगर मैं एग्जांपल लिया तो मैंने, अब मैं बता रहा हूँ गांधीयन एरा के बारे में, कांग्रेस सेशन के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में। ये गांधीयन एरा अगर आप पढ़ रहे हो तो लाइक आप रिलेट करके पढ़ो चीज़ों को। लाइक यू ऑल्सो नो कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए इंडिया, बहुत साउथ अफ्रीका से मास मूवमेंट करते हुए आए। तो गांधी जी आए तो गांधी जी की आपको, गांधी जी के आपके गुरु का नाम पता होना चाहिए, इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। गांधी जी के जब 2 अक्टूबर था तो इस बारी क्या हमने थीम लेकर सेलिब्रेट किया, ये सारी चीज़ें एज अ फॉर्म ऑफ करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं लिंकअप करके। 9 जनवरी 1915 को हम क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, जब इंडिया आए थे गांधी जी। तो 9 जनवरी 1915 के बाद 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, मास मूवमेंट ये खड़ा हुआ था। क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट। कॉजेज़ पता होने चाहिए कि हाँ इंडिगो रिवॉल्ट एक्चुअली में था क्या। कॉजेज़ ये था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको अगर ज़मीन का पट्टा चाहिए, इफ़ यू वांट द लैंड, तो आपको इंडिगो की खेती आपको उगानी पड़ेगी, ये चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेगी एंड इट विल क्रिएट बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अगर इंडिगो की खेती उगाओगे तो यहाँ पे फार्मर्स के बीच में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ये लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देता था एंड यहाँ पे इनको टैक्स के फॉर्म में ये चीज़ें उगानी पड़ती थी। तो इस वजह से राजकुमार शुक्ला जी ने मास मूवमेंट प्रोटेस्ट किया गांधी जी को बुलाकर, और फिर गांधी जी फिर जेल में चले गए थे उस टाइम पे। आपको भी पता होगा ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी है तो। फिर कमिंग टू द 1918 पार्ट, फिर 1980 में 2 मूवमेंट होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। 1990 में होता है खिलाफत मूवमेंट, फिर उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। सो एज अ सीक्वेंसिंग के तौर पे गांधीयन एरा से क्वेश्चन पूछेंगे, गांधीयन एरा से एज अ सीक्वेंसिंग के तौर पे क्वेश्चन पूछेंगे। सो आपको स्किप नहीं करना सीक्वेंसिंग को, आपको पता होना चाहिए कि गांधीयन एरा पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें एज अ फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर किसी भी एक चार्ट फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए चीज़ों को। और सीक्वेंसिंग तो पक्का आप याद रखना कि हाँ कौन सी चीज़ें कब हुई थी, ट्रीटी कब कौन से साइन में हुई थी। जैसे आपको भी याद होगा कि एक बार 2021 के पहले पेपर में CDS में पूछ लिया ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे क्वेश्चन थे कुछ, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई हैव सीन द पेपर। तो वहाँ पे उस पेपर में ट्रीटी ऑफ सालाबाई, अगर ट्रीटी ऑफ सालाबाई को अगर पूछ रहा है कि कौन से ईयर में हुआ है लड़ाई, और उसके साथ ही साथ आपको ये भी पूछ रहा है कि लाइक इसके सीक्वेंसिंग ऑर्डर बताओ इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। आपको बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, ये बैटल ऑफ पानीपत मेंशन की बात कर रहा हूँ, बैटल ऑफ प्लासी, ये अगर चीज़ें दे देगा, इसके बाद 2-3 और बैटल्स के नाम दे देंगे और बता देंगे, पूछेगा बैटल ऑफ मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इनको सीक्वेंसिंग करो। तो आप सीक्वेंसिंग से आप स्किप नहीं कर सकते इस पार्ट को। तो सीक्वेंसिंग पार्ट को मैं बताऊंगा, इसको आप बहुत ही ज़्यादा, इसको आप इम्पॉर्टेंट मान के चलना। अब मैं बात करता हूँ बुक्स एंड कोड के ऊपर। बुक्स एंड कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम की बहुत सारे फेमस राइटर्स भी थे, किसको क्या क्या कहा जाता था,
कोट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए थे उस टाइम पे टू डिस्क्राइब आवर इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे कोट्स आए हुए थे बाई मोर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, नॉन ब्रिटिशर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ उस टाइम पे फेमस कोट्स किसने कहा था। तो अगर इतना आप पढ़ लेते हो देन इट्स विल बी मोर देन इनफ। अगर आप मॉडर्न में इतना सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो इट विल बी मोर देन इनफ। अगर एंशंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न से जितना मैंने बताया अगर आप ये पढ़ रहे हो, एंशंट एंड मेडिवल के लिए अगर आप तमिलनाडु की बोर्ड की एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो बहुत सही है। मॉडर्न के लिए आई सजेस्ट कि क्लास 12 की एनसीईआरटी गांधीयन एरा वाला एक चैप्टर है, आप उसको ही पढ़ डालो एंड इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट, आपको पूरा कवर कर देगा। एक्ट पास बाय क्राउन ब्रिटिश और ट्रिटी साइन अगर पढ़ रहे हो तो इनमें से थोड़ी बहुत लूसेंट से आप ज्ञान ले लेना, बट गांधीयन एरा आई सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, दैट 1 or 2 चैप्टर इज देयर इन द क्लास 12 एनसीईआरटी एंड डेफिनेटली आपका हर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आप अगर आप कवर कर रहे हो सो विल कम टू द कंक्लूजन एट द पॉइंट कि आपको अगर 18 क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल मिनिमल अगर 18 क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में तो यू विल बी डूइंग एटलीस्ट कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो आप कर ही डालोगे एग्जाम में। सो आई विल सजेस्ट कि आपको 2 ही सोर्स को फॉलो करना है, तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की 2 चैप्टर्स के लिए क्लास 12th की हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया वाली थीम 3rd जो है वो पढ़नी है। दैट्स इट एंड कवर हो जाएगा आपका ये, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है एंड यू विल स्कोर गुड, विल डू गुड एंड डेफिनेटली 20 days CDS इन, 20 दिन CDS इन, ये चीज़ मैं कहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन एंड आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया दैन डेफिनेटली शेयर करो एंड कमेंट बिलो व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक यू वांटेड to get through this Office of Mind channel, and thank you.